स्पॉटलाइट की अगली कड़ी में दर्शकों हम बात करेंगे आज के दौर में यानी कि कोरोना काल में आपका भोजन कैसा हो, आपका स्वास्थ्य कैसे रहे, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको क्या करना चाहिए। आज के दौर में आपको ऊर्जा मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी। अगर हम जिस हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं वो हर्ड इम्यूनिटी वास्तव में है क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में पैदा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीकानेर वालाज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री नवरत्न अग्रवाल जी। नवरत्न अग्रवाल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आप ये बताइए कि आप इतनी बड़ी फूड चेन चलाते हैं, उसका संचालन करते हैं, तो इस स्थिति में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी गुणवत्ता और उनकी आज के काल में उनका जो विशेषताएं होनी चाहिए उसका ध्यान कैसे रखते हैं। हम अपनी जो फूड के बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी फूड आइटम्स हैं, शुरू से हमारे दादाजी और शुरू से ये काम करते हुए आ रहे हैं और सबने अपने हाथों से काम किया हुआ है, फादर ने बल्कि मदर ने, और हम लोग जब पैदा हुए हैं जब से शुरू से काम करते हुए आ रहे हैं। और एक ही चीज़ देखते थे, फादर एक ही बात कहते थे, तुम जिसके लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, परमात्मा के लिए बना रहे हो और उसको पूर्ण भाव से बना के देना है। और वही भाव बनाते वक्त कारीगर को भी दिया जाता था और वही कस्टमर्स को देते वक्त तो तुम्हारे सामने आ रहा है वो कस्टमर नहीं है, परमात्मा का एक रूप है जिसके कारण हमें सब कुछ मिल रहा है, तो उसको दे रहे हैं। तो बिल्कुल स्वस्थ हाइजीन में हो, श्रेष्ठ भोजन हो, और उसमें आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पहले भी होता था, जैसे मूंग की दाल है या हमारे जितनी भी मसाले होते थे गरम मसाले, उनमें सारे औषधीस होती थी, चाहे हल्दी हो। आज की तारीख में भी लाल मिर्च और की जगह हमारे मैक्सिमम जो आइटम्स हैं मसाले और डलते हैं वो औषधीस के रूप में है और शुरू से ही आता है। जितनी भी दाल बीजी डलती है, कुछ भी और डलता है, वो मसाले हैं। फिर आज का तारीख में जो ज़माने में आ गया, लैब और आ गई, तो हम लोग ये देखने लगे कि लोगों को बेस्ट टू बेस्ट कैसे फूड दे सकते हैं। बीकानेर वाला ने सोचा कि ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती, हम लोगों को फूड ऐसा श्रेष्ठ दें जिसके कारण लोग हमारे पास खाली स्वादिष्ट के साथ साथ प्रत्येक चीज़ उनको एनर्जी देने में काम करे, औषधि का रूप में काम भी करे थोड़ा बहुत जी। तो उसमें सारी औषधि और डलती है, सारा हाइजीन्स है और टीम नेटवर्क काम है और शुरू से हम ये काम करते हुए आ रहे हैं। तो आज वर्ल्ड वाइड जैसे पेप्सी को लहर नमकीन भी बना के देते थे और प्लस हमारी लैब्स और लगी हुई है, उन सब के कारण हम हाइजीनिकली और सब कुछ दे पाते हैं। अच्छा नवरत्न अग्रवाल जी, लोग कल आपने देखा होगा कि दवाइयों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर कोई अपनी अपनी परिभाषा गढ़ रहा है हर्ड इम्यूनिटी के लिए। आपका दृष्टिकोण क्या है हेल्थ को लेकर? मेरा दृष्टिकोण हमेशा एक रहता है कि जो मेरे शरीर को सूट करता है वो सही रहता है। हम अपने, क्योंकि शरीर एक मंदिर है, मैं शरीर को वो चीज़ दूं जो मंदिर में चढ़ाई जा सकती है। मैं बर्गर पिज़्ज़ा या वो चीज़ें ना लूं जो मेरे शरीर को सूट नहीं करती। एक टेस्ट के रूप में तो मैं ले सकता हूं, बाइट के रूप में, लेकिन उसको भोजन के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं भोजन के रूप में लेने लग जाऊंगा तो मेरा शरीर उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता। क्योंकि मेरी आज इतनी वॉकिंग नहीं रही, मैं इतना योगास नहीं कर सकता, मैं और चीज़ नहीं करता मेडिटेशन और, तो मैं अगर होश में होऊंगा तो मैं ज़्यादा खा नहीं पाऊंगा। तो मैं होश में होऊंगा तो मैं उतना ही खाऊंगा जो मेरे को सूट करता है और जो मुझे अच्छा लगेगा, वरना बेहोशी में दूसरे जने खा रहे हैं उस कारण मैं खा रहा हूँ, गलत हो रहा है कहीं किसी प्रकार से। जी। तो आज के दौर में जैसे कोरोना की महामारी में हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है, आप तो योग ध्यान के विषय पर बहुत ज्ञान रखते हैं। आज के काल में साधना पथ कितना जरूरी है? साधना पथ अगर आज की तारीख में जीवन में कहें प्रत्येक इंसान के लिए जरूरी नहीं, शुरू से बहुत जरूरी था। साधना है क्या? मैं अपने आप को तो जानूं, मैं अपने आप से प्यार करूं। जब मैं अपने आप को अपने रोम रोम से प्यार करने लगता हूं तभी मेरी अंतस की आवाज़ में प्यार निकलेगा, तभी मैं दुनिया को प्यार कर पाऊंगा, तभी मैं जीवन जो जीऊंगा वो पूर्ण रूप से जी पाऊंगा। अगर मैं अपने आप को प्यार नहीं करता तो मैं औरों से क्या प्यार करूंगा? मैं अपने कार्य को प्यार नहीं करूंगा, मैं अपने खाने पीने को प्यार नहीं करूंगा, मैं अपनी आंखों को, अपने आप को, जो मेरे को बनाया परमात्मा ने, जो मेरे माँ बाप हैं, जहाँ पैदा हुआ हूँ, जो मुझे मिला है वो श्रेष्ठ है। अब मुझे उसको बदल नहीं सकता तो मैं क्या बदलूँ? जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला मैं उसको श्रेष्ठतम करता चला जाऊँ। श्रेष्ठतम करने के लिए मेरी आवाज़ कहीं बाहर से नहीं आती, मेरी अंतस की आवाज़ आनी चाहिए। अंतस की आवाज़ कौन? परमात्मा की आवाज़। जो जीवन है क्या है? परमात्मा है। मन के अंदर मंदिर है और रूह ही हमारी गुरु है। जब होश में आते हैं और जब हम चेतना में होते हैं, विवेक में होते हैं, तो हमारी जो आवाज़ होती है
वो परमात्मा की साउंड्स होती है। वो जो चिंतन है वो आपस में कम्युनिकेशन है, वो अंतस का कम्युनिकेशन, वो परमात्मा का कम्युनिकेशन है। अभी कोरोना के टाइम में अगर हम अपना चेतना मनोबल को बढ़ा लेते हैं तो उसमें नींद भी बहुत अच्छी आती है और हमारे अंदर एक्टिविटीज़ बहुत रहती है। हम हर वक्त एक्टिव रहेंगे, हम आलस्य में नहीं आ सकते कभी भी, क्योंकि चेतना में होंगे। चेतना में जब होश में होगा तो आदमी वो वेस्ट नहीं करेगा, मैंने सिंगल मिनट्स, ही इज नॉट वेस्टिंग, पूरी मस्ती होगी उसका हर वक्त। अच्छा, जहाँ तक हम ध्यान की बात करते हैं, कोरोना को लेकर के एक भय है, इस भय को दूर करना है। कोरोना का मुकाबला हम तभी कर पाएंगे जब भीतर से भय करेंगे। क्या कोई ऐसी साधना, ऐसा ध्यान है कि हमारे भीतर से कोरोना का जो भय है वो निकल जाए? 100% निकल सकता है कोरोना का भय, अगर हम परमात्मा कौन है पहले तो ये मालूम होना चाहिए। परमात्मा जो हर जगह विराजमान है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और पूर्ण स्वस्थ है। वो कोई बीमारी होती है तो बीमारी को निकालता है बाहर कहीं किसी प्रकार से। हमारे शरीर में जो मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली ऐसा बना हुआ है कि हमेशा स्वस्थ रखने का पैरामीटर्स हैं। कहीं कोई बीमारी आ जाए, कट आ जाए, हड्डियाँ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, डॉक्टर्स उसको खाली ऊपर से इलाज करते हैं। जो रिपेयरिंग है वो अंतस में अपना आप चलती है। अगर हम कोई भी अगर अपने अंतस में अगर वो नींद पूरी आ जाए, हमारे अंतस में तेजस होश हो, तो हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे कि जो होगा श्रेष्ठ होगा। हमें अपना श्रेष्ठतम जीवन जीना है और पूरी ताकत के साथ अपनी एनर्जी अगर हम पूर्ण अपने अंतस में जा रहे होंगे, गहराइयों तक और गहरे और गहरे और गहरे, तो परमात्मा की साउंड होगी, वो भय नहीं ला सकती। वो मृत्यु का दूसरा स्वरूप है। परमात्मा तो कौन है? जीवन है। शरीर में जैसे जीवन है, मृत्यु है। कोई चीज़ अगर जी रही है तो जीवांत देती रहती है। अगर जीवन में नहीं होंगे तो दूसरी चीज़ है, उससे नेगेटिव बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, वो मृत्यु देते हैं। वो भय, संकोच, जितनी भी चीज़ें नेगेटिविटी है वो मृत्यु के दूसरे स्वरूप है। अगर हम पॉजिटिविटी को पकड़ के रखेंगे। आपने बहुत बेहतरीन ढंग से बताया, लेकिन आज की परिस्थितियों में हर इंसान जो है ना एक तरह से एक दबाव में है। चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो। अब तो संकट बहुत सारी, जैसे बेरोजगारी हो गए, लोगों में अवसाद की जो डिप्रेशन का असर देखा जा रहा है। लोगों के स्वभाव बदल रहे हैं, लोगों का व्यवहार बदल रहा है भीतर रह के, क्योंकि इंसान की फितरत नहीं है वो बंद के जीवन जीना। ऐसी स्थितियों में एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? अगर मेडिटेशन से अगर सीख सकता है इंसान तो बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है। किताबों को अपना दोस्त बना सकता है, पॉजिटिविटी को, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। देखो, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारे जीवन में सामने बहुत पड़ी हुई है। अगर मैं साइलेंट होकर बिल्कुल शांति से, बाहर जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़ेगा? अगर मुझे अपने आप में इतना आनंद आ रहा होगा, मैं अपनी परमात्मा से बात कर रहा हूँ, सारे आनंद फीके लगेंगे। सीधी बात है कि मैं दूसरों से माले बिना बात नहीं हो सकती। फिर लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपके चेहरे पे रुआब इतना होगा, आपके चेहरा आपका नाच रहा होगा, गा रहा होगा, जिससे मिलोगे ऐसे गले से मिल रहे होंगे कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई बाहर वाला आपको कोई आनंद दे सके, क्योंकि आपके अंतर से आनंद है। आप आनंद में ही हो, शक्ति में ही हो हर वक्त। कोई आपको बाहर शक्ति नहीं मिलती। आपकी अंतस की शक्ति, आपका अंतस का प्रेम इतना होगा, वो आपको मेडिटेशन सीखनी पड़ेगी। मेडिटेशन सीखने का बहुत सिंपल तरीका है, आंख बंद करो, बिल्कुल स्लो डाउन कर दो। नेगेटिव टॉक आती है उसको फिर छोड़ दो, पॉजिटिव को पकड़े जाओ। जैसे अपन कोई भी चीज़ खाते हैं, उसको जो अपन को शरीर को जितना ज़रूरत है ले लिया, बाकी डिस्चार्ज कर देते हैं शरीर में से, पसीने के रूप में, किसी भी रूप में। एक बड़ा ही सार्थक संदेश दिया है कि ये जो मानवीय जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मानवीय जीवन तभी सार्थक है जब उसमें से नेगेटिविटी यानी ऋणात्मकता समाप्त हो जाए। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने विचारों में हमेशा सकारात्मकता लाइए, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। संकट तो बड़े आते हैं, लेकिन चुनौतियां भी सामने होती हैं। उन चुनौतियों का सामना केवल पॉजिटिविटी से ही करना चाहिए। तो नवरत्न जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। अगले सप्ताह इसी समय नई शख्सियतों के साथ आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।